नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग दोस्तों सेट नंबर 2, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाएंगे। और याद रखना ये बैच जो आपको दिए हैं अंतिम प्रहार बैच का दोस्तों याद रखना ये दूसरा क्लास दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये पूर्णतः याद रखना ये क्लास 9 और क्लास 10 के आधारित पे ये फुल सेट बनाया गया, ठीक है। और इसमें याद रखना अगर दोस्तों 70 प्लस आपका स्कोर आ जाता है तो आप समझिए 100% श्योर है कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करना है, आप लोगों को देखना है दोस्तों यहाँ पे कितना स्कोर आ रहा है और हम लोग करवा के छोड़ेंगे जितना आपको यहाँ पे आ रहा है। यानी कि 70 अगर नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे करवा के छोड़ेंगे चाहे जितना पढ़ाना पड़े। इसीलिए आपका 2 बजे जो क्लास दे रहे हैं मैराथन यानी कि एनसीईआरटी बेस पे उसे जरूर लगाना। 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, एकदम आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद याद रखना ये जो बैच आपको दिया अंतिम प्रहार बैच ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके तहत याद रखना ये डेली सुबह में 8 बजे क्लास आता है। कितने बजे? 8 बजे, बिल्कुल नए पैटर्न पे ये क्लास है, ठीक है। इसे अच्छे से लगाना और एग्जाम तक ये बैच आपको दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम जब तक होगा ये तब तक आपको सेट प्रैक्टिस इसके तहत हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले याद रखना मिशन वर्दी बैच में याद रखेंगे हम लोगों ने 65 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना हम लोगों ने खान सर का दोस्तों 150 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और खान सर का याद रखना सीरीज वाइज अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी है, ठीक है। याद रखना जिसने भी रिवीजन नहीं किया या जिसका दोस्तों स्कोर अच्छा नहीं आ रहा जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए, क्योंकि याद रखना अभी अंतिम समय है। अभी अंतिम समय में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अगर दिन में 2-3 जितना अगर सेट प्रैक्टिस लगाएंगे उतना ज्यादा दोस्तों स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा, स्कोर आपका बढ़ेगा। 70 प्लस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेट प्रैक्टिस को दोस्तों लगाना, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद याद रखना सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं तो आप लोग अच्छे से क्लास को कीजिए, टाइम टेबल मेंटेन कीजिए, फिर देखिए आपका दोस्तों रिजल्ट कैसे नहीं होता होगा। चाहे जैसे पढ़ाना पड़े, जितना पढ़ाना पड़े मुझे, लेकिन होगा रिजल्ट। आप लोग बस 100% दीजिए, ठीक है। और मनाइए इस बार किसी तरह दोस्तों 21,391 पोस्ट में हम लोगों का नौकरी हो जाए, ठीक है। किसी भी तरह एक पोस्ट हम लोगों को लेना है, 70 प्लस स्कोर पार करना है, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे करके ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ऑपरेशन अजय का संबंध। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजराइल में फंसे भारतीयों को दोस्तों है निकालने के लिए जो है ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑपरेशन बता रहे हैं 3-4, याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी दोस्तों याद रखना ये सूडान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। और याद रखना आपसे पूछे कि ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था ये यूक्रेन में फंसे दोस्तों जो है भारतीयों को बाहर निकाला गया था इसके तहत, यानी कि ऑपरेशन गंगा के तहत। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान रखना, वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन के तहत याद रखना दोस्तों क्या हुआ था। तो याद रखना कोरोना के महामारी में दोस्तों याद रखना दुनिया के किसी भी देश में अगर फंसे हुए भारतीय नागरिक था तो उसे बाहर निकाला गया था, ठीक है। ध्यान रखना ये जो चारों आपको बताए हैं ऑपरेशन, इसे अच्छे से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वैश्विक भूखमरी, क्या पे वैश्विक भूखमरी 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। और ध्यान रखना इंडेक्स से संबंधित याद रखेंगे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इंडेक्स या रैंकिंग आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 111वां, क्या होगा ये 111वां हो जाएगा। आंसर यहां से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर पूछे आपसे दोस्तों कि इस सूची में बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा रैंक रहा, तो पाकिस्तान का याद रखना 102वां रहा था, ठीक है। बांग्लादेश का याद रखना 81वां, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जो है नेपाल का तो 69, ठीक है। नेपाल का 69 और श्रीलंका का 60। ये पड़ोसी देश का भी अच्छे से याद रखना, कई बार पड़ोसी देश का भी एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए P20, इतना दिन आप लोग सुने होंगे G20, तो G20 का भी सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो याद रखना नई दिल्ली में, ठीक है। जिसका अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है।
अब यहाँ पे P20 सम्मेलन दोस्तों आपसे पूछ रहे थे, P20 सम्मेलन याद रखना ये भी आपका जो है नई दिल्ली में, कहां पे, नई दिल्ली में। आंसर यहां से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और नई दिल्ली में पूछे ये कहां पर हुआ था, तो यशोभूमि नामक एक जगह है, वहां पे किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और आपको G20 से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ब्रिक्स, क्या पे, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आयोजित दोस्तों किसके द्वारा किया गया, बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। 4 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्या होगा ये, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कह रहा है कि 141वें सत्र का उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया गया, तो याद रखना इसका जो उद्घाटन किया गया कहां पे, तो 5 का याद रखना ये मुंबई में, कहां पर किया गया, मुंबई में। आंसर यहां से दोस्तों क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये जियो के दोस्तों ऑफिस में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हाल ही में फेयर वर्क, क्या यहाँ पे फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 में कौन सा स्थान पर दोस्तों, पहले स्थान पे कौन सा रहा, यानी कि शीर्ष स्थान आपसे पूछ रहे, कौन सा चीज है यहाँ पे, फेयर वर्क इंडिया रेटिंग, ठीक है। याद रखना 2023 के अनुसार कौन सी कंपनी यहाँ पे पूछ रहे एक प्रकार से कि पहले स्थान पे रहा, शीर्ष पे रहा। याद रखना क्या होगा ये, बिग बास्केट, क्या होगा ये, बिग बास्केट। आंसर यहाँ से दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, शरत, यहाँ पे शरत बोरकोटेकी का हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मंत्री थे, तो ये किस राज्य के पूर्व मंत्री थे, तो याद रखना असम, क्या होगा ये, असम हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ध्यान रखना इसको, ठीक है। केन बेतवा लिंक, क्या यहाँ पे केन बेतवा लिंक नहर बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के केन बेतवा लिंक दोस्तों गुजरती है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्या होगा ये, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहां पे है, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में, कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ध्यान रखना। एक बाघ आरक्षित क्षेत्र इसमें ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह बताइए कि पहली बार किस वर्ष मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और पता है सभी लोगों को ये क्यों मनाया गया था, तो याद रखना सोचा, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, यानी कि इसी तारीख को लौट कर आया था भारत, ठीक है। इसीलिए याद रखना दोस्तों जो है यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये सी। याद देखिए दोस्तों 2003 से ये जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। ऑप्शन यहां से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि कौन सा पुल करे कि असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है पासी घाट से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, पासी घाट से जोड़ता है। 10 का याद रखना ये बोगी बिल, क्या होगा ये, बोगी बिल हो जाएगा। आंसर यहां से दोस्तों बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना ये बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर ये सेट बनाया गया, ठीक है। इसमें जिसका 70+ दोस्तों स्कोर आएगा समझिए वो 100% सेफ है, इसीलिए सभी लोग दोस्तों बना के अच्छे से स्कोर भी आप लोग कमेंट करना कि आपका इस सेट में कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैच रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बॉटनी शब्द यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। बॉटनी शब्द यहाँ पे पूछा है, तो बॉटनी का याद रखना क्या होगा, ये बॉटनी, इसका राइट आंसर ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से दोस्तों ये जो है उत्पत्ति हुआ है बॉटनी शब्द का। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बॉटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, फाइकोलॉजी, यहाँ पे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना ये शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, शैवाल का। अगर यहीं से पूछे माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो माइको में याद रखना सो कवक का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, कवक का, ध्यान रखना, ठीक है। और वायरोलॉजी के अंतर्गत याद रखना विषाणु का अध्ययन किया जाता है, विषाणु का ध्यान रखना, ठीक है। विषाणु का खोज कब हुआ, तो याद रखना 1892 में इवान वस्की के द्वारा किया गया था। सभी पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जाम नजदीक है तो सभी लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक सभी क्वेश्चन को याद रखना और एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताते हैं उसे भी ध्यान रखने का कोशिश करना, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एक खगोलीय दूरी कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए एक खगोलीय दूरी पूछ रहा है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो याद रखना ये 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होगा बराबर। आंसर यहां से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तब याद रखना कितना हो जाएगा 9.46। ठीक है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर कितना होता है एक प्रकाश वर्ष में। दोस्तों पूछे कितना मीटर होता है, तो याद रखना ये 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर यही पूछे दोस्तों सेंटीमीटर में, तो याद रखना 10 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों किलोमीटर में, तो याद रखना ये 10⁻12 हो जाएगा। इस टाइप का सवाल दोस्तों जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों को दोस्तों ऑप्शन याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए पदार्थ की मात्रा मापने की एसआई इकाई क्या है, पदार्थ की मात्रा यहाँ पे। तो पदार्थ की मात्रा जो हम लोग मापते हैं किस में मापते हैं, तो याद रखना मोल में। किस में मापते हैं, मोल में। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केल्विन जो यहाँ पे देख रही है ताप का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और कैंडला जो देख रहे हैं तो ज्योति तीव्रता का अगर पूछे तो कैंडला होता है। ठीक है, एम्पियर सभी को पता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो सभी को अच्छे से ध्यान रखना, फाइनल रिविजन करवा रहे हैं, फाइनल प्रैक्टिस सेट आपको ये करवा रहे हैं, तो इसीलिए अंतिम प्रहार बैच का जो भी सेट प्रैक्टिस आप लगाएंगे अच्छे से लगाना। ठीक है, और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, बताइए क्या पूछ रहे हैं, ध्वनि का तारत्व दोस्तों जो निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व यहाँ पे पूछ रहे हैं किस पर निर्भर करता है। तो 15 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आवृत्ति पर। किस पे निर्भर करेगा, आवृत्ति पे। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति दोस्तों याद रखना अगर अधिक होगा तो तारत्व भी अधिक होगा। ठीक है, यानी कि ध्वनि सुरीली होगी तब। ठीक है, अगर दोस्तों जो आवृत्ति कम होगा तो तारत्व भी कम होगा, और दोस्तों क्या होगा तो ध्वनि तब भारी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में 2 बार पूछा गया, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम में, मेन एग्जाम में। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, याद रखने क्या होगा, शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति बराबर पूछे फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना ये W बटे क्या होता है, टी होता है। ठीक है, पावर बराबर W बटे टी। एक अश्व शक्ति में कितना होता है, तो याद रखना 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए उदासीन विलयन के रूप में हम लोग जानेंगे। उदासीन विलयन कितना बार आप लोगों को बताएं, अगर यहाँ पे दोस्तों एक डाटा चल रहा है, ये आपका जो यहाँ पे क्या है 7 है, ये 7 से कम है, अगर ये 7 से ज्यादा है तो क्या होता है, पीएच का दोस्तों रेंज क्या होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 7 से कम रहे तो याद रखना ये क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से अगर ज्यादा रहे तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर 7 अगर एग्जैक्ट 7 रहे तब आपका ये क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। या दोस्तों याद रखना उदासीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल इसका उदाहरण होता है। ठीक है, तो अब समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। उदासीन विलयन के रूप में दोस्तों जाना जाता है जिसका पीएच मान दोस्तों कितना होना चाहिए, 7 हो, जिसका पीएच मान 7 हो। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करे कि अभिसारी लेंस, यहाँ पे अभिसारी लेंस को दोस्तों जो है और किस नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना ये उत्तल लेंस के नाम से। किसे, उत्तल लेंस के नाम से। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और अपसारी लेंस दोस्तों याद रखना, अपसारी लेंस पूछे तो याद रखना दोस्तों किसे जानते हैं, तो अवतल लेंस। अपसारी यहाँ पे रहे तो अभिसारी उत्तल लेंस हो गया, अपसारी रहे तो क्या होगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं पे। देखिए वास्तविक और उल्टी छवियां बनाने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए वास्तविक और उल्टी छवि अगर बनाना है, ठीक है, यानी कि वास्तविक और उल्टा एक तरह से समझ लीजिए, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या होगा ये, उत्तल लेंस। ऑप्शन यहां से ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए चित्र खींचने के लिए दोस्तों कह रहे हैं कि जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह धातु होता है किसका, बताइए। चित्र खींचने के लिए दोस्तों अगर किसी धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो वो धातु का हैलाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है, 20 का यहाँ से याद रखना ये चांदी का। क्या होगा, ये चांदी का। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए संगणक, यहाँ पे संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। देखिए आईसी चिप का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आईसी या चिप का फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें प्रायः दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना दोस्तों सिलिकॉन का। किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन का। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्या पूछ रहे हैं, लेजर बीम। क्या पे लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का दोस्तों उपयोग किया जाता है किसमें, तो आंख की चिकित्सा के लिए। किसमें, आंख की चिकित्सा के लिए। ऑप्शन यहां से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, लेजर बीम। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व बताइए कौन सा है। सभी जैव यौगिक का यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा दोस्तों, कार्बन। क्या होगा, कार्बन। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाए। देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे फोटोग्राफी में क्या हो जाएगा, याद रखना ये ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा, ये ऑक्जेलिक अम्ल। आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल पूछे किस में पाया जाता है, तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक, चींटी में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, HTML। क्या यहाँ पे HTML का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताना है। देखिए HTML का जो संक्षिप्त रूप या विस्तार रूप अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन में है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना इसका उपयोग पूछे कभी एग्जाम में, तो याद रखना वेब के पेज बनाने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेब के पेज बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, पर्यावरण का अध्ययन करें कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए पर्यावरण का अध्ययन है यहाँ पे, तो पर्यावरण का अध्ययन पूछे कि जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखना ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। आंसर यहाँ से दोस्तों डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है। प्राकृतिक रेशम का एक घटक यहाँ पे पूछा है 27 का, यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से नाइट्रोजन। क्या होगा, ये नाइट्रोजन। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, समुद्री शैवाल। यहाँ पे समुद्री शैवाल किसके के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए समुद्री शैवाल किसके यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण स्रोत है पूछ रहा है, तो याद रखना ये आयोडीन के। किसका हो जाएगा, आयोडीन के। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। यहाँ पे चुनना है दोस्तों यहाँ पे कि कौन एक नोबेल गैस यहाँ पे नहीं है। नोबेल गैस जो दोस्तों याद रखना मूल रूप से कितना हो जाएगा, तो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, जिसमें आपका हीलियम हो गया, उसके बाद आपको नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है, नोबेल गैस, आदर्श गैस या दोस्तों पूछे अक्रिय गैस। ठीक है, ये सभी एक ही नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्ग याद रखना, अगर पूछे अक्रिय गैस या नोबेल गैस किस वर्ग के अंतर्गत आता है, आवर्त सारणी में, याद रखना ये वर्ग 18 के अंतर्गत आता है। किसने, वर्ग 18 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे छांटिए, यहाँ पे क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा। यहाँ से एक्टिनियम, एक्टिनियम यहाँ पे क्या होगा, ये अक्रिय गैस या नोबेल गैस में नहीं होगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है। यानी कि हंसाने वाला गैस पूछे, लाफिंग गैस पूछे, तो याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1857 के क्रांति के दौरान यहाँ पे कह रहा है कि पटना में पीर अली ने किस अफीम एजेंट को मार दिया था। यानी कि कौन एक अफीम एजेंट था जिससे जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उस दौरान मार दिया था पीर अली ने। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 31 का राइट आंसर ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, डॉक्टर लायल। क्या होगा, डॉक्टर लायल को मार दिया था। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछे तो याद रखना 10 मई को, डेट याद रखना पूछा जाता है। 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, और कहां से, तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुआ था। कहां से, मेरठ से इसकी शुरुआत हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे पूछा है, याद रखना क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। क्या होगा, ये स्वामी सहजानंद। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, यानी कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा होता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो याद रखना ये शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा की 152 सीट में से कितने सीटों पर जीत हासिल किया था। कब, तो 1946 के दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस चुनाव में पूछ रहा है बिहार विधानसभा में। और याद रखने बिहार का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, याद रखना इसमें जो है जीत जो मिला था कांग्रेस को, ये 98 सीट पर दोस्तों जो है जीत मिला था। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट का, ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व में केंद्र सरकार में किस मंत्रालय का प्रभार संभाला, यानी कि केंद्र में दोस्तों जो है प्रभार ये संभाल चुका है, सभी को पता है। तो याद रखना कौन सा दोस्तों प्रभार अगर पूछे संभाल चुका है तो 35 के याद रखना ये ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये याद रखना ये वित्त मंत्रालय भी संभाल चुका है, ठीक है, वित्त मंत्रालय भी। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा। प्रभार है यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, प्रभार इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है ज्वार नद मुख बनाती है। देखिए ज्वार नद, कितना बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएं कि जो नदियां दोस्तों याद रखना पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होता है, जो नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है डेल्टा का निर्माण वो नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और याद रखना एस्चुरी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख, क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों पॉइंट अब याद हो गया, ज्वार नद मुख किसे बोलते हैं, एस्चुरी को। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन है, तो याद रखना नर्मदा नदी, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती, याद रखना ये सभी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, ये ताप्ती यानी कि हो जाएगा तापी या ताप्ती। आंसर यहां से डी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यहाँ पे कौन सी गोदावरी की सहायक यहाँ पे नहीं है। गोदावरी नदी की सहायक यहाँ पे कौन एक नदी है जो नहीं है, तो माही नदी। देखिए माही नदी तो पश्चिम की ओर हो गया, लेकिन गोदावरी नदी कहाँ बहती है, दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। गोदावरी नदी याद रखना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा और याद रखना दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा किस रूप में होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा यहाँ पे पूछ रहे किस रूप में होती है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या होगा ये दक्षिण पश्चिम मानसून। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र, क्या पे मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ा कर लाए गए महीन दोस्तों बालू कणों के बृहद निक्षेप को क्या कहा जाता है। देखिए बृहद निक्षेप को यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ से लोयस, क्या कहलाता है ये लोयस कहलाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है, लोयस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, भाबर, क्या पे भाबर मिद्रा, याद रखना ये सभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन और 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ज्योग्राफी आपको जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका याद रखना आधा से ज्यादा हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, आधा से ज्यादा। और आपको जो चैप्टर बचा हुआ है आज उसका दोस्तों याद रखना कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 बजे सभी लोग क्लास जरूर जुड़ेंगे, 2 बजे आपका जो याद रखना सिलेबस के अकॉर्डिंग, याद रखना सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 9th और 10th का हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया है, अब यहाँ पे ज्योग्राफी अभी चल रहा है, ज्योग्राफी आपका आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताए, क्या पूछ रहे करके, भाबर मिद्रा जो खुरदरे दानों से बनी होती है, यह दोस्तों पाई जाती कहां पे, ये कहां पे पाई जाती है, याद रखना ये तराई के उत्तर, क्या होगा, तराई के उत्तर शिवालिक के साथ, क्या होगा ये शिवालिक के साथ। आंसर डी यहां से राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना, अगर आपसे पूछे कि शिवालिक पर्वत कहां पे है, पर्वत अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना ये कहां पे है, एचपी यानी कि ये हिमाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन याद रखना 2017 में दोस्तों बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, शिवालिक पर्वत हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछा, शिवालिक के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, यानी कि शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए। 41 के यहां से राइट आंसर क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ठीक है, भाबर या दोस्तों यहां पे तराई। अभी देखेंगे क्वेश्चन ऊपर में भाबर और तराई, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन यहां से क्या होगा, बी आपका दोस्तों यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख स्रोत नहीं है, क्षेत्र नहीं है, क्या यहाँ पे क्षेत्र नहीं है मैंग्रोव का। सारा क्वेश्चन याद रखना अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे बनाए ये सेट, इसीलिए सभी लोग अच्छे से दोस्तों ये बना के स्कोर जरूर लिखना। और ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करना, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और याद रखना दोस्तों लाइक आप लोग जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर 42 का बताइए क्या हुआ था, डी आपका दोस्तों यहां से हो जाएगा तराई, क्या होगा तराई हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नहीं पूछ रहे यहाँ पे मैनग्रोव, तो याद रखना मुख्य रूप से सुंदरबन में पाया जाता है, और उसके बाद महाडेल्टा यानी कि दोस्तों इसी साइड हो गया, खंभात की खाड़ी, ये सभी में होगा, लेकिन ये तराई क्षेत्र में यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है, ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है 43 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे, डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आप यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल के ताप को ये बढ़ा रही है, क्या कर रही है, वायुमंडल के ताप को ये बढ़ा देती है, ध्यान रखना, ठीक है।
आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, क्या पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखना कहां पे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो गया बिहार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं करके विक्रमशिला, क्या पे विक्रमशिला गंगई अभयारण्य बिहार के किस जिले में से? देखिए विक्रमशिला गंगई अभयारण्य यहाँ पे पूछ रहा है बिहार के किस जिला में है, तो याद रखना दोस्तों ये भागलपुर, क्या हो गया भागलपुर हो जाएगा आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं पे देखिए किस सभ्यता को जो है सिंधु यहाँ पे जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ये कांस्य युग हो जाएगा, क्या होगा ये कांस्य युग के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं रामोसी विद्रोह, क्या पे रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह याद रखना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा यहाँ से पश्चिमी घाट में हुआ था। ये कब याद रखना 1822 में हुआ था। इसका नेतृत्व पूछे किसने किया था रामोसी विद्रोह का? ये चीतर सिंह नामक व्यक्ति ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुआ था? प्रथम यहाँ पे कर्नाटक युद्ध के पश्चात पूछे कौन सा संधि हुआ था, तो याद रखना इसका राइट आंसर 48 का बी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा ये एक्सला सापेल की संधि, क्या होगा ये एक्सला सापेल की संधि, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ये हुआ था दोस्तों याद रखना 1748 ईस्वी में ये संधि हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय इतिहास में किस समय को मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि किस समय को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे ऑप्शन में स्थापित किया गया? तो 49 का यहाँ से देखेंगे बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी को, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने याद रखना मौर्य वंश की स्थापना किया था और पाटलिपुत्र को जो है अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? फ्रांसीसियों के द्वारा पूछ रहे पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों सूरत में। कहां पे किया था? ये सूरत में किया था, आंसर यहां से ए आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सूरत में इन्होंने किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि गुप्त राजवंश के किस शासक ने विक्रम संवत, यहाँ पे विक्रम संवत की दोस्तों यहाँ पे जो शुरुआत किया था? विक्रम संवत की यहाँ पे शुरुआत अगर पूछे कि किस गुप्त शासक ने गुप्त वंश के शासक ने किया था, याद रखना ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्या होगा ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कालिदास याद रखना इसी के दरबार में महान कवि थे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर यहाँ पे कि प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था यहाँ पे था जिसने दोस्तों जो है भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के यहाँ पे जो है झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया, यानी कि भारतीय राजाओं के झगड़ा जो होता था उसमें ये भाग लेने की नीति अपनाए, यूरोपीय व्यक्ति था, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपका बी हो जाएगा डुप्ले, क्या होगा ये डुप्ले हो जाएगा, आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, पहली बार याद रखना ये हथकंडे में दोस्तों हथकंडे का अगर पूछे प्रयोग किसने किया था, ये डुप्ले नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कुका आंदोलन, क्या पे कुका आंदोलन का नींव दोस्तों पड़ी थी कहां पर? कुका आंदोलन का नींव अगर पूछे दोस्तों कहां से पड़ा था, याद रखना ये पंजाब से पड़ा था। कहां से? पंजाब, आंसर यहां से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं देखिए प्रसिद्ध कवि, क्या पे प्रसिद्ध कवि दोस्तों जो है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार से संबंधित है? प्रसिद्ध यहाँ पे अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपका गयासुद्दीन बलबन, क्या होगा ये गयासुद्दीन बलबन, आंसर यहाँ से क्या होगा दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, तूता ए हिंद, तूतीय ए हिंद भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना इसे इन्होंने दोस्तों याद रखना कव्वाली जो होता है कव्वाली का स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि पागलपंथी विद्रोह, क्या यहाँ पे पागलपंथी विद्रोह दोस्तों कह रहा है कि वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखना ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, यहाँ से गारो का, क्या होगा गारो का यहाँ से हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा गारो जनजाति जो होता है, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं पे देखिए मुगल प्रशासन के दौरान जिले का मुख्य प्रशासक कौन होता था? जिला का जो मुख्य प्रशासक होता था कौन होता था? याद रखना उसे जो कहा जाता था याद रखना फौजदार, क्या बोलते थे? फौजदार बोलते थे, ध्यान रखना। ठीक है, फौजदार, ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया गया है यहाँ पे करें कि भारत सरकार द्वारा एकीकृत दोस्तों जो है कर ढांचा, क्या यहाँ पे एकीकृत कर ढांचा जीएसटी को कब से लागू किया, कब से लागू किया आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई रहेगा, ठीक है। इसे जो लागू किया तो पूछे आपसे जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो ये याद रखना 1 जुलाई, कब 1 जुलाई याद रखना 2017 को दोस्तों ये लागू हुआ, कब 1 जुलाई 2017 को। आंसर क्या होगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए 1 रुपया, क्या यहाँ पे 1 रुपया का नोट कौन जारी करता था। 1 रुपया का नोट याद रखना ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। और इस पे दोस्तों हस्ताक्षर पूछे किसका होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। बाकी जो भी नोट है 1 रुपया के अलावा बाकी जो भी है उसका याद रखना, पूछे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इस पे हस्ताक्षर पूछे किसका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का होता है, ठीक है। ध्यान रखना वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, याद रखना शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो है जारी करते समय वित्त मंत्री कौन थे। यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो जारी हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1998 में जो ये जारी हुआ था उस समय पूछ रहा है कि वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री याद रखना उस समय कौन थे, तो यशवंत सिन्हा, कौन थे, यशवंत सिन्हा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या हो यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश याद रखना दोस्तों आप लोगों को बस अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। डेली रिवीजन करेंगे 3 से 4 नंबर आपका जरूर सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना अब समय नहीं है इसलिए डेली रिवीजन जरूर करना, स्किप मत करना इंग्लिश को, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 नंबर हम लोग को यहाँ पे लाना है तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सैनोनम। सैनोनम का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो सैनोनम का मतलब होता है समान अर्थ वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा है यहाँ पे पूछ रहा है इनोवेटिव। इनोवेटिव का यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, से इन्वेंटिव, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। साइनोनिम आपका पूछ रहा है किसका, तो एबंडेंट का। एबंडेंट का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। से प्लेंटीफुल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या पूछ रहे हैं करेक्ट द यहाँ पे प्रीपोजिशन, कौन सी यहाँ पे खाली जगह में प्रीपोजिशन होगा, द स्टोर पे ओपन्स डैश एम। यहाँ पे दोस्तों इस टाइप का जब भी सवाल है तो याद रखना ये एट लगता है, इसमें क्या लगता है, एट का प्रयोग लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन चुनना है खाली जगह में, द कैट जंप्ड डैश द फेंस। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ओवर, क्या होगा, ओवर द फेंस। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए चूज द पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस यहाँ पे चुनना है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। आंसर यहाँ से बी आपका क्या है, यहाँ से पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे एंटोनम। एंटोनम यहाँ पे पूछ रहे हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होता है, यानी कि एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा यहाँ से चुनना है, बिलो में एक तरह से, ठीक है। तो हैप्पी का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये ए हो जाएगा यहाँ से सैड। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए चूज द यहाँ पे एंटोनम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विजेता होता है, यानी कि विजय, विनर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्या होगा, उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ से डिफीट। आंसर यहाँ से क्या होगा, डिफीट यानी कि हारने वाला, उपविजेता। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए ग्रामेटिकल यहाँ पे इनकरेक्ट दोस्तों कौन सा यहाँ पे है, यानी कि आपको 4 आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें दोस्तों ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे कौन सा है बताना यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं सी, यहाँ पे ये सी आपका क्या है, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, क्या है, एरर है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सी विल यहाँ पे जो है हैव फिनिश्ड हर असाइनमेंट बाय टुमारो, ठीक है। इसमें दोस्तों बताना है यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ सेंट यू टेंस यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि यूज इन द सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, यानी कि किस प्रकार के टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा यहाँ से, फ्यूचर टेंस, क्या गया, फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया गया है करे कि व्हाट डज द एडम्स ब्रेक ए लेग मीन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट रहेगा, टू विश समवन गुड लक स्पेशली इन ए परफॉर्मेंस, और यहाँ पे इंड इवर। ऑप्शन से क्या होगा, आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया कि व्हाट डज डू, व्हाट डज द यहाँ पे एडम्स द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ से 70 का ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, ये द गेम इज ओवर, ठीक है, द गेम इज ओवर।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों उसका कार्यकाल आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखने यहाँ से राष्ट्रपति अगर पूछे कि कितने अनुच्छेद के तहत भारत के एक राष्ट्रपति उल्लेख किया गया है, तो याद रखनी 52 के अनुच्छेद के तहत, 52 अनुच्छेद के तहत ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये याद रखना कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितने बार भी दोस्तों वो चुना जा सकता है। आंसर यहां से क्या होगा, आंसर याद रखना ये डी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। अमेरिका में याद रखना दोस्तों, अमेरिका में जो है यूएसए में ये मात्र दोस्तों 2 बार दोस्तों चुना जाता है, यानी कि 2 अवधि के लिए चुना जा सकता है एक व्यक्ति को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारत में त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है। भारत में त्रिशंकु संसद का अगर पूछे तात्पर्य क्या है, तो याद रखना क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ऐसी संसद जहां किसी भी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो। मतलब क्या, ऐसी संसद आपको जो है याद रखना जहां पे किसी भी राजनीतिक दल को, यानी कि अगर बहुमत चाहिए तो किसी भी दोस्तों दल को अगर बहुमत नहीं है तो वहां पे दोस्तों त्रिशंकु संसद वो कहलाएगा। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका राइट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और याद रखना ये बिल्कुल नए सिरे से आप लोगों को ये बैच दिए हैं, ठीक है। अंतिम प्रहार बैच, अंतिम प्रहार बैच के तहत याद रखना ये दूसरा क्लास आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसका पहला क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके दोस्तों आप जो है रिविजन कर लीजिए। एक अलग प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अब समय नहीं है। रणनीति के तहत सारा चीज, सारा मटेरियल आपको पेड ग्रुप में दिया जा रहा है, ठीक है। और एकदम बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। 93 दोस्तों यहां से याद रखना 93 41 54 24 10 54 24 10 ये आपका जो है व्हाट्सएप नंबर है। इस पे दोस्तों मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन करेंगे। मात्र 199 रुपया में याद रखना सारा पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारा क्लास आपको मिल जाएगा। उसके बाद याद रखना जो है 9th और 10th का जो अभी हिस्ट्री का क्लास हुआ एनसीईआरटी वाला पूरा, यानी कि चैप्टर वाइज जो पढ़ाए वो पूरा क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा। हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा। अभी जो ये सेट लगा रहे हैं अंतिम प्रहार बैच का, इसका भी दोस्तों पीडीएफ एक दिन पहले मिल जाएगा। हिंदी का ई बुक मिल जाएगा, हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट, उसके बाद करंट अफेयर का ई बुक, सारा चीज आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा 199 रुपया में ओनली, ठीक है। और याद रखना ये कम समय है, जो कम समय जो एग्जाम में बचा हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये आपका रणनीति बना रहे हैं। सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। ऑलरेडी बहुत सारे आदमी वहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप भी जुड़ के दोस्तों याद रखना सारे चीज का दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। ध्यान रखना मात्र 199 रुपया में जो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आपको इधर से आपको जो स्कैनर भेजा जाएगा, स्कैनर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और नेम और जिला लिख के भेजना है, ठीक है। आपको उसके बाद जो है पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और सारा पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे आप दोस्तों जो है जुड़ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है। देखिए पिछले दोस्तों आपको क्लास में क्या देखे थे, लोकसभा के यहाँ पे जो है कि विपक्ष के नेता के बारे में देखे थे कि उसका क्या भूमिका होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का क्या भूमिका होता है। तो 74 का याद रखना ये सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, सदन में व्यवस्था बनाए रखना। क्या होगा ये, सदन में व्यवस्था को बनाए रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बातों को सुनते हुए एक व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्वक दोस्तों जो है आपको माहौल बनाए रखना, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहां पे पूछे कि वर्तमान में दोस्तों पूछे आपसे कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करेंगे भारतीय संसद के संदर्भ में प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव अगर पूछे आपसे क्या है तो याद रखना यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ से किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दोस्तों कह रहा है कि अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद ये पूछे कितने के अंतर्गत आता है तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है याद रखना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के दोस्तों तहत जो है पुरुष और स्त्री दोनों को दोस्तों समान
कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार वर्णन है। इसमें ध्यान रखना दोनों को, यानी कि लड़का लड़की स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, समान कार्य करेगा समान वेतन मिलेगा दोनों को। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संसद में आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग कब किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये कब किया जाता है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत का दोस्तों परीक्षण करना अगर चाहता है तब। ठीक है, यानी कि अगर डॉट है विपक्ष हो कि वो बिना बहुमत के सरकार चला रहा है, तभी दोस्तों जो अविश्वास प्रस्ताव वो ला सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कर रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति की कार्यकारिणी शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। राष्ट्रपति की कार्यकारी और शक्तियों और कार्यों से संबंधित यहाँ से पूछे तो याद रखना राइट आंसर ये सी हो जाएगा, भाग 5। क्या होगा, भाग 5। और अनुच्छेद अगर यहाँ से पूछे तो अनुच्छेद याद रखना यहाँ से कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 53 हो जाएगा। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा कितने अनुच्छेद में है, तो ये 52 अनुच्छेद में है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत में धन विधेयक, यहाँ पे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच मुख्य अंतर क्या है। धन विधेयक और वित्त विधेयक अक्सर दोस्तों सुनते होंगे ये। ठीक है, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच जो अंतर है क्या होता है, तो धन विधेयक एक काराधन और सरकारी व्यय से संबंधित है। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक अगर पूछे यहाँ पे वित्तीय विधेयक किससे है, तो ये राज्य के बजट से संबंधित। कितना आपको सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से इसको याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप इससे पूछे कि धन विधेयक कितने अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक याद रखना दोस्तों 110 अनुच्छेद में। ठीक है, और यहां से पूछे कि वित्त विधेयक कितने अनुच्छेद में, तो ये 117 अनुच्छेद में। ठीक है, दोनों अनुच्छेद को भी आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए संसदीय कार्यवाही में बताइए हीप का उद्देश्य क्या होता है। हीप का उद्देश्य जो होता है क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों जो है हीप का बी होता है, यानी कि यह क्या है, तो एक यह वोटों के दौरान, वोट जो होता है वोटों के दौरान पार्टी अनुशासन और एकजुटता को सुनिश्चित करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी है और हिंदी याद रखना मेरा टारगेट क्या है, तो हिंदी में 10 में 10 आपको जो है लाना एग्जाम में, इसीलिए आपको हिंदी का ई बुक बना है। ई बुक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रामबाण साबित होगा अगर पूरा पढ़ लेते हैं। 500 क्वेश्चन का दोस्तों जो है एमसीक्यू बनाए बेखिया के साथ, एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत लगा है, वो भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा ये पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद डेली बेसिस पे आप लोगों का हिंदी का टेस्ट भी लेते रहते हैं, 20 क्वेश्चन का डेली आपका सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, हिंदी का भी अलग से, उसमें हिंदी के लिए टेंशन ही खत्म। ठीक है, 10 में से 10 लाना है किसी भी तरह। ठीक है, मौन शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। मौन शब्द का यहां से विलोम देखेंगे क्या होगा, ये मुखरता। क्या होगा, ये मुखरता हो जाएगा। आंसर यहां से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, मधुर का विलोम क्या होगा। मधुर का यहां से विलोम याद रखना ये कटु। क्या होगा, ये कटु हो जाएगा। आंसर यहां से क्या होगा, डी आपका दोस्तों यहां से राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है निर्दय का विलोम क्या होगा, तो निर्दय का विलोम दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, तो निर्दय का याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर ये सहृदय। सहृदय आंसर यहां से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, गौरव का विलोम क्या होता है। गौरव का जो विलोम होता है दोस्तों याद रखना ये लाघव। क्या होता है, लाघव होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विकास का पर्यायवाची क्या है, तो विकास का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखना ये बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ से विकास का यहाँ से सुधार। क्या होगा, ये सुधार हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट है। सुधार एक पर्यायवाची शब्द है विकास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दुख का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है, तो दुख का पर्यायवाची यहाँ से देखेंगे बी आपका राइट हो जाएगा। कष्ट। कष्ट भी एक प्रकार का दुख ही है। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करेंगे। कंप्लीट ये तैयारी, कंप्लीट सेट कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस के अनुसार ये सेट बना रहे हैं और बहुत मेहनत लग रहा है, तो आप लोग दोस्तों अच्छे से सेट को जरूर लगाना। ठीक है, और ये वीडियो का रिव्यू जरूर देना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कितना हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये एग्जाम के दोस्तों जो नजदीक जो है ये जब तक आपका चलेगा, यानी कि जब तक आपका एग्जाम होगा ये तब तक के लिए आपको दे रहे अंतिम प्रहार बैच। ठीक है, देखिए शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका शुद्ध वाक्य लिखा है। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या दिया, फिर से आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का यहाँ से चयन करेंगे, डी हो जाएगा। परमात्मा के अनेक नाम है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर यहाँ पे कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 89 का देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से राइट होगा। ई आपका यहाँ से जो है हर्ष ई, ये आपका नहीं है। होता क्या है, याद रखना दीर्घ स्वर जो होता है दोस्तों याद रखना मूल रूप से ये 7 होता है। कितने होता है, 7 होता है। अब बोलेंगे सर कौन कौन होता है, तो आपका यहाँ से क्या हो गया, आ हो गया,
दीर्घ ई हो गया और दीर्घ ऊ हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखना ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ यानी कि एक लकीर ऊपर में, उसके बाद ओ हो जाएगा यानी कि दोस्तों दो लकीर, ठीक है। ये जो आप सातों देख रहे हैं ये आपका सातों क्या है, तो याद रखना ये दीर्घ स्वर कहलाएगा, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा आपका, यहां से डी हो जाएगा, डी आपका यहां से नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, हिंदी में बताइए कि ध्वनियां जो है कितने प्रकार के होती है। हिंदी में ध्वनि जो होता है याद रखना ये दो प्रकार का, ठीक है। एक आपका स्वर ध्वनि होता है, दूसरा आपका व्यंजन ध्वनि होता है। आंसर यहां से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मैथ, और एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से समझ के बनाएंगे, 100% आपको बनेगा, और ठीक है। और मेरे साथ आप बनाइए कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि अगर मैथ आप नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाला, ठीक है। क्योंकि मैथ के बिना आप 70+ स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10+ मैथ, 10-12 मैथ जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दोस्तों दिया है 150 मीटर, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी कितना देर में, ये पूछ रहा है, यानी कि समय आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये मीटर में, और ये आपका क्या है, ये भी मीटर में, और आपको बताया है कि अगर पुल रहे या दोस्तों याद रखना प्लेटफॉर्म रहे तो क्या होता है दोस्तों, लंबाई आपका तो दोनों का जुट जाता है, यानी कि जितना रेलगाड़ी का लंबाई होगा या जितना आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा या आपका पुल का लंबाई होगा, वो दोनों आपका क्या होता है, जुट के आपका टोटल दूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तभी तो ये सेकंड में आंसर आएगा ना, यानी कि दोनों को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 144 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समझिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 18 से काटिए, यहाँ से 18 8 44, 144 होता है, यानी कि 8 5 ये 40 यहाँ से क्या निकला आपको, यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से आपको निकल गया, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है, गति है। अब यहाँ पे दो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से 150 और 250 को जोड़ेंगे तो 50 इधर चला गया, 200 200 200 400 हो गया। टी बराबर यहाँ पे निकाल रहे हैं 400, यानी कि टोटल दूरी बटे यहाँ से चाल कितना है, चाल आपका यहाँ से 40 निकला है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, ये 10 मरते आपका यहाँ से 4 धन 40, यानी कि ये 10 सेकंड में क्या करेगा दोस्तों, ये पार कर सकेगी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 सेकंड, ठीक है। आंसर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए किसी एक दोस्तों यहाँ पे किसी एक काम को जो है ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी यहाँ पे करे, ए और बी दोनों मिल के अगर वो करता है तो वो काम 8 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। तब करे बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए बी में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो 1/8 और माइनस कर लीजिए 1 कितना 12, ठीक है, माइनस यहाँ से, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 24 एलसीएम, 8 3 यहाँ से 24, 12 दूना यहाँ से 24, ठीक है, 1/24, यानी कि ये 24 आपको यहाँ से जाए दिन, 24 दिन यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर बी अकेला कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। आंसर यहाँ से दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि दो लड़कों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। 2 वर्ष पश्चात करें कि उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा, तो करें कि 10 वर्ष पश्चात क्या होगा इसका। देखिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक चर मान लीजिए x, यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो है 5x हो जाएगा, 5x प्लस आपका 2, नीचे में कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस यहाँ से आपका 2, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 7 बटे यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, 8 5 यहाँ से कितना हो गया, 40x हो गया, ठीक है, और यहाँ से 8 दूना 16 हो गया, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, 7 6 42, 42x हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ से 7 दूना 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर आपको कितना निकल गया, 2 निकल गया, यानी कि x बराबर दोस्तों आपको कितना निकला, 1 निकला, कितना निकला, ये x बराबर आपको दोस्तों यहाँ पे 1 निकल गया, 1 निकला x बराबर, यानी कि दोस्तों आयु इसका कितना है, 5 और 6 है, सिंपली 5 और 6 है ओनली, तो 5 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, सिंपल सी 5 में 10 जोड़िए, और यहाँ पे देखिए 1 से गुना किए तो आपको सेम आयु निकल गया, 5 वर्ष एक का आयु है और दूसरा का आयु 6 वर्ष है ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक दूसरे में जोड़ेंगे 6 और प्लस यहाँ से 10, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये 15 बटे क्या निकला, 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15:16, 15:16 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 45 संख्याओं का औसत 150 है। यहाँ पे दोस्तों बाद में दोस्तों उन्होंने पाया कि एक संख्या था जिसे जो है 46 था, एक संख्या 46 था, जिसको उन्होंने क्या कहते गलती से 91 के रूप में लिख कर क्या किया, औसत निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सही औसत क्या होगा। सबसे पहले तो आपको कुल संख्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुल संख्या अगर निकालेंगे तो 45 गुना यहाँ से 150 करना पड़ेगा, 45 गुना 150 करेंगे तो कितना होगा, 45 गुना 150 करेंगे दोस्तों आपको आएगा 66 59,
67, कितना आएगा ये 66, सॉरी 67 50 आएगा, कितना आएगा ये 67 50 आएगा। इसको गुना करना आप लोग कॉपी पे, अभी करना मेरे साथ बनाइए, ठीक है। 67 50 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 46 के जगह पे दोस्तों ये 91 अगर गिन लेता था तब ये आपका 67 50 हो रहा है, 67 ये 50 हो रहा है। तब इसमें हम क्या करेंगे, 91 को अगर दोस्तों घटा देंगे, 91 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 91 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 66 49, क्या बचेगा ये 66, आपको यहाँ से आपको जो है 59 बचेगा, 59, ठीक है 59 यहाँ से बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 91 घटा दिए, अब सही वाला को जोड़ दीजिए, सही वाला को जोड़ देंगे, 46 को जोड़ दीजिए, तब यहाँ पे जोड़ के कितना हो जाएगा, जोड़ के आपको हो जाएगा 6705, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल संख्या कितना है 45 से 15 से भाग दीजिए, सही वाला यहाँ पे आपको निकल जाएगा, सही औसत निकल जाएगा। तो सब भाग देंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, 100 दोस्तों यहाँ से 49, कितना निकल जाएगा 149। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंक की सबसे पहले बड़ी संख्या कितना होता है, सबसे बड़ी संख्या 5 को 0, अगर 2 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो 2 को 9, 1 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो 1 9 हो जाएगा, 4 अंक का पूछे 4 को 9, 20 अंक का पूछे तो 20 को 9। तो इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ से पता चल गया। अब कह रहा है कि जिसमें कह रहा है इतना से भाग देने पर, यानी कि 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 120 निकल जाएगा। ये इसमें भाग दीजिए एलसीएम से, 120 से भाग देंगे तो आपको कितना शेष बच रहा है, जितना भी शेष बच रहा है, शेष दोस्तों इसमें बचता है कितना, तो शेष आपको बच जाता है यहाँ से 39, कितना 39। यहाँ से क्या करेंगे तो नीना बनाइए साथ में, ठीक है, और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे जो 5 को 9 में से 39 को घटा लीजिए, यही संख्या होगा दोस्तों जो 120 से क्या होगा कट जाएगा, यानी कि अगर दोस्तों यहाँ से अगर 39 इसमें से घटा लेंगे तो ये पूरी कट जाएगा ना, पूरी तरह से, यहाँ से पूरी तरह से अगर कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 99 और यहाँ से जो है 999 और यहाँ से घट गया कितना 60। ये इतना जो दोस्तों यहाँ पे पूरा तरह से कट रहा है 120 से। लेकिन अब ध्यान दीजिए 2 का रहा शेष बच रहा है, इसमें 2 जोड़ दीजिए, सिंपल क्वेश्चन 2 जोड़ दिए यहाँ पे, यानी कि 3 को 9 और 62 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी में, डी इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है। बनाइए इस सवाल को अच्छे से, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो यहाँ से शेयर लाभांश एक सवाल है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है 20 मूल्य के दोस्तों कह रहे हैं कि शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। अब वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का भाव क्या होगा, बाजार भाव क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो आर यहाँ पे मान लेते हैं, ये पे भाव है, आर कितना है, भाव है आर प्रतिशत, ठीक है। आर गुना यहाँ से कितना प्रतिशत ब्याज चाहता है इस पे, तो ये 12% का ये ब्याज चाहता है। अब यहाँ पे बराबर कर दीजिए, ये कितना का दोस्तों यहाँ से जगह आपका यहाँ से 20 आपका शेयर है और लाभांश कितना था आपका यहाँ से 9%, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 और गुना यहाँ से 9%, अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टे आपको यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कितना, तो यहाँ से 12, ठीक है। अब काट दिए इसको, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 5 यहाँ से 20, 4 5 20, यानी कि 5 तिया 15 आपको क्या होगा, ये आपका शेयर का भाव हो गया, बाजार का शेयर का जो भाव होगा 15 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे करें कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती है। 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो सकती है, क्या करेंगे, 11 से आपको काउंट करना है, सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये सभी क्वेश्चन में आपको काउंट कर लेना है, लिख के कैसे काउंट करेंगे, तो 11 के बाद सबसे पहले 7 जो आपका पहाड़ा होता है 7 वाला, उसको तो जाके सीधा लिख देना, 7 का आपको लिख देना, तो 7 का 7 आपका 7 है नहीं, तो 7 दूना 14 हो गया, तीसरा आपका यहाँ, दूसरा आपको कितना हो जाएगा 7 21, इसी प्रकार से यहाँ से लिखते जाना, 90 के पिछले तक आपको लिखना है, ठीक है, 90 के पहले तक, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल जो अंक निकल जाएगा तो यहाँ से काउंट कर लेना, 14 1 हो गया, 21 1 हो गया, इसी प्रकार से काउंट कर लेना, तो आपको 11 टोटल आ जाएगा। 11 इस बीच के इतना संख्या है नहीं, 11 संख्या है जो 7 से क्या है तो विभाजित है। इसका राइट आंसर 97 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि 5400 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए बट्टे 2 और बी बट्टे 3 और बराबर यहाँ पे दिया सी बट्टे 4, यानी कि दोस्तों ए बट्टे 2 बराबर बी बट्टे 3 बराबर सी बट्टे 4। सबसे पहले बी का हिस्सा यहाँ से आपको मांग रहा है, ठीक है, बी का हिस्सा यहाँ से क्या कर रहा है तो आपसे मांग रहा है। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए इस सवाल को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बट्टे 2, ए बट्टे क्या है 2 है, ध्यान देना, इतना दोस्तों डीपली तरीका से मैथ और सारा चीज का सोल्यूशन कहीं नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, बस देखिए सक्सेस आप जरूर होंगे, ठीक है, मन लगा के बस पढ़िए, ठीक है। ए बट्टे 2 है, उसके बाद क्या है सी बट्टे यहाँ से कितना है 3 है, उसके बाद आपको बी है ना, बी बट्टे यहाँ से कितना है,
बी बटे यहाँ से कितना है 3 है, ठीक है, और सी बटे आपको कितना है, सी बटे यहाँ से आपका 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इतना जो है तो इसके बराबर मान लेते हैं क्या, तक के मान लिए एक चर के रूप में के को मान लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे अगर 2 करेंगे बराबर अगर के करेंगे तो क्या होगा, ए बराबर आपको यहाँ से 2k हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3k हो जाएगा। इसी प्रकार सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से 4k हो जाएगा। इतना तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे दोस्तों बांट दीजिए, बी का हिस्सा मांग रहा है, डायरेक्ट बी बराबर कर लीजिए, कितना रुपया है, 5400 रुपया है। तो यहाँ पे किसका मांग रहा है, किसका यहाँ पे मांग रहा है, ध्यान दीजिए, बी बराबर आपको कितना निकला है 3k, तो 3k यहाँ से लिख दीजिए और टोटल आपको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा भाग देने के लिए, तभी तो निकलेगा ना एक भाग का। ये यहाँ से कितना ए बराबर 2k है, तो 2 आपका यहाँ से जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 और 5 4 9, 9k आपको यहाँ से क्या हो गया, नीचे में k और k आपका यहाँ से कट गया, 3 या 9 और यहाँ से देखिए अगर काटेंगे 18 या 54, 1800 रुपया यहाँ से क्या होगा दोस्तों, बी का हिस्सा हो जाएगा। 1800 रुपया क्या होगा, बी का हिस्सा होगा। बनाएंगे ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, ठीक है, और 3 वर्ष में दोस्तों जो है इतना रुपया हो जाता है, तो राशि कितना होगा। देखिए इसका क्या करना था, आपको मिश्र धन पे ये सवाल को बनाना है। मिश्र धन पे दोस्तों ये क्या है, आपको यहाँ से मिश्र धन ही ये दे दिया डायरेक्ट, ये भी आपका क्या है मिश्र धन ही है, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ के ये हो जाता है इतना रुपया। दोनों टाइप में क्या करना, तो दोनों का मिश्र धन दोस्तों बराबर करके दोस्तों यहाँ पे क्या करना था, आर आपको निकल जाएगा यहाँ से। फिर आपका क्या करना, तो दोस्तों जो है आपको मिश्र धन वाला फॉर्मूला लगा के आर का मान पुट करके इसका पी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 99 का बता देते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा 4096, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में दे देंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा इसीलिए आपको यहाँ से छोड़ रहे हैं, पीडीएफ में इसका जो है सॉल्यूशन दे देंगे। इजी सवाल है, इजी सवाल है। ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आपको यहाँ से क्या होता है 1 प्लस आर बट्टे आपका 100 पावर टी होता है। यहाँ पे देखिए ए बराबर ये मान रख देना, पी को पी छोड़ देना, पी नहीं है आपको यहाँ से जो है, ये भी छोड़ देना, ये भी आपका नहीं है, और टी यहाँ से आपको यहाँ से है, तो टी यहाँ से आप दे देना 2, ठीक है। इसी प्रकार ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दूसरे बार में क्या करना, तो इसको दोस्तों यहाँ पे इसके जगह पे दे देना, फिर यहाँ पे टी बराबर 3 देना, समीकरण यहाँ पे 2 मान लेना, ठीक है। और उसके बाद इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66% यहाँ पे खर्च करता है और यहाँ पे 12% दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, सॉरी 1200 रुपया प्रति माह बचा लेता है। मासिक आय क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 66 अगर खर्च करता दोस्तों यहाँ पे, तो बचाता कितना है, बचाता आय उसका अगर 100% लेके चलेंगे तो बचा कितना लेता है 34%। इसका मतलब है कि वो बचत कर रहा है, 34% बचत कर रहा है, तो 34% बराबर ये कितना दिया यहाँ से, 34% बराबर ये 1200 रुपया दे दिया है। 1% बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 1200 बट्टे आपका यहाँ से 34, और यहाँ पे देखिए कितना आपको मांग क्या रहा है, यहाँ पे खर्च ही मांग रहा है, यानी कि 66% ही आपसे दोस्तों मांग रहा है। फिर से यहाँ पे 66% यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1200 और बट्टे आपको यहाँ से 34 और गुना आप कर लीजिए 66, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपको राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से तो 23 याद रखना, ये पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। 23 29, ठीक है, 23 29.41 इसका जो है राइट आंसर, ए ऑप्शन में कर लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा, 23 29.11 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है यहाँ पे अंतिम प्रहार बैच का ये दूसरा क्लास, दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करना दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। जो भी इस नए चैनल पे नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, 93 41 54 24 10, ये आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इस पे मैसेज करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपया पेड ग्रुप का चार्ज है, ठीक है। सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा, एकदम कम समय में रणनीति के तहत तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जय हिंद।